तो शरीर के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दो, वैराग्य स्वतः आ जाएगा। आपके अंदर क्या है, जब भगवान धरा धरती पर भेजते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु भेजते हैं। 6 शत्रु धीरे धीरे करके मनुष्य को घेर लेते हैं। बोले करना क्या है, बोले जैसे ही वृद्धावस्था में जाओ ना, तो वैराग्य किसको कहते हैं, 50 के बाद में आता है 51। बोले जैसे ही 50 में पहुंच जाओ तो इन 6 शत्रुओं को याद करो, और इन 6 शत्रुओं में जो ज्यादा हो उसको कम करो। यदि 50 के बाद भी यदि काम ज्यादा है भैया कम करो। यदि 50 के बाद में क्रोध ज्यादा है, बोले अब कम करो। लोभ ज्यादा है, लोभ की वृत्ति अभी तक नहीं गई, बोले मेरे बेटे के लिए कमाना है, उसके लिए बोले कम करो। मोह, यदि पुत्र के प्रति मोह है, बेटी के प्रति मोह है, पति के प्रति मोह है, उसको कम करो। द्वेष, आमने सामने पड़ोसी से द्वेष, ईर्ष्या करते हैं, उसको कम करो। और जैसे ये 6 शत्रु आप अपने शरीर के अंदर से कम करोगे तो आप घर में रह के भी वृंदावन धाम निवास करना प्रारंभ कर दोगे, घर को ही वृंदावन बना लोगे। वा यानी कि वैराग्य। और चौथा अक्षर है त्याग, इसको और श्रवण कर लें। ता यानी कि त्याग। क्या त्याग करें? मनुस्मृति में गोस्वामी जी कहते हैं, तजिए ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले त्याग कर दो, किसका? बोले जो अपने मुख से ठाकुर जी का नाम न गाते हो उनका त्याग कर दो। तजिए ताह कोटि, और कैसे त्याग करना है? बोले तजिए ताह कोटि वैरी सम। कोटि वैरी कहते हैं, बोले करोड़ों शत्रुओं के समान दृष्टि डालकर त्याग कर दो। कैसे व्यक्ति का त्याग करना चाहिए? बोले जो आपका चौराहे चौराहे पर तुम्हें गालियां देता हो। कैसे व्यक्ति का परित्याग करना चाहिए? बोले जो चौराहे चौराहे पर आपको माला पहनाता हो, जो आपका चौराहे चौराहे पर मान सम्मान देता हो, जो घर में बुलाकर हमारा 56 प्रकार के व्यंजन कराता हो, लेकिन आपसे मिले तब वो आपसे राधे राधे नहीं करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग कर देना चाहिए। बोले कैसे को अपनाना चाहिए? बोले महाराज जो चौराहे चौराहे पर आपको गालियां देता हो, जो चौराहे चौराहे पर आपका अपमान करता हो, लेकिन जब भी मिलता हो तो आपसे 2 शब्द बोलता हो, बोले राधे राधे भाई, राधे राधे। भले ही वो गाली देता हो, भले ही वो पीठ पीछे से बुराई करता हो, लेकिन यदि मुख से आपके सामने राधे राधे करता है तो उसको गले से लगा के रखना, वो तुम्हारा अहित नहीं कर सकता है। अहित करना भी चाहेगा तो राधा राम में इतनी ताकत है साहब कि वो कर नहीं पाएगा। तजिए ताह कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अच्छा, यहां पर आप आए हैं तो महाराज क्या चढ़ाएं, ये सबसे पहला प्रश्न होता है। बोले भागवत में आए 10 का नोट चढ़ा दें या 100 का नोट चढ़ाएं या 2000 का चल गया वो वाला चढ़ा दें, क्या चढ़ाएं? या फल चढ़ा दें या तुलसी चढ़ा दें या माला चढ़ा दें? देखो भैया, ये सब चढ़ाना ये आपका व्यक्तिगत व्यवहार है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस करहीं सो तस फल चाका। आप जिसको जितना दोगे वो लौटकर आपको दोगुना होकर वापस मिलता है, तो ये तो आपका कर्म है। हमारी तरफ से पूछोगे क्या चढ़ाएं, तो भैया आज से अपनी जितनी भी चिंताएं हैं जो यहां बैठकर सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा घर पे, बहू को छोड़ के आई हूँ, दूध रख के आई थी सुबह, बढ़िया सुंदर मलाई जम गई होगी, और बहू तो मलाई चोर है, चोटी है, कहीं खा नहीं जाए। सोच रहे हैं यहाँ पर। बोले चप्पल वहाँ उतार के आई हूँ, अब पता नहीं वहाँ से कोई चप्पल चुरा कर नहीं ले जाए, मैं तो यहाँ बैठ गई, फंस गई, अब यहाँ से उठूँ कैसे? और महाराज जी भी ऐसे कड़क हैं कि वो उठ रहे हैं, जैसे ही उठेंगे तैसे कहते बैठ 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 बैठ। ये जो सोच है ना, ये जो चिंताएं हैं, तजिए आज जो है इन चिंताओं का समन कर दो। करोड़ों का नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं, एक बार केवल ठाकुर जी को सौंप के देखो। बोले अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब है हार तुम्हारे हाथों में। किसी के गुजर जाने से आज तक किसी का गुजारा नहीं रुका, करोड़ों का नुकसान होने से आप लोग मर नहीं जाओगे।
बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि महाराज मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, अरे महाराज क्या बताऊं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे भैया तुझे नहीं पता, वो पीठ पीछे से महाराज लोगों से जाकर कहते हैं, बोले पिताजी जा ही ना रहे, पिताजी जामे तो कमरा खाली हो तो भाई किराए पे चढ़ावे कुछ पैसा आवे। आपके मुंह पे थोड़ी ना कहेंगे पिताजी बीमार पड़े, डॉक्टर साहब हमें ले जाए महाराज, हर बार हमें 50,000 ले जाए, 1 लाख ले जाए। आपसे आपके सामने तो वही दृष्टि रखेंगे प्रेम की। क्यों? क्योंकि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। और सुर, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग, आपका बेटा आपसे प्रेम करेगा। बोले कब तक? बोले जब तक पता है कि पिताजी की जेब गरम है, प्रॉपर्टी खूब है, कोई टेंशन ही नहीं है, पिताजी को मल्लम पट्टी लगाते रहो। और जिस दिन बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई पिताजी के पास में कुछ नहीं है बल्कि 5 लाख का कर्जा और चढ़ा लिया है, दुकान सब चली गई, उस दिन बेटा सबसे पहले गायब होगा, सबसे पहले गायब होगा। बोले पहले हम चले यहां से, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि 5 लाख रुपए मुझे चुकाने पड़े पिताजी के। स्वार्थ लाग करें, उतना ही तैरो, उतना ही रहो जिसमें आपका परिवार चल जाए, ज्यादा अंदर प्रवेश मत करो। एक व्यक्ति ने तो, एक राजा था, ध्यान से सुनना, एक राजा था, उसने अपनी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर रखा था। एक दिन गुरुजी आए और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अपनी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर रखा है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, भगवान मुझे अब उठाए चाहे कल उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी के मुख से निकल गया, अच्छा 7 पीढ़ियों के लिए? बोले हाँ। और 8वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? बस इतनी सी शब्द बोली महाराज, तो गुरुजी तो चले गए और यहाँ राजा की तबीयत खराब हो गई। किस चिंता में? बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब तो वहां धीरे धीरे करके राजा की तबीयत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटल पहुंच गया, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? शरीर सूखने लगा। गुरुजी आए हॉस्पिटल में जाकर, क्या हुआ? बोले गुरुजी कुछ नहीं। नहीं कोई नहीं, मैं यही सोच रहा था कि 7 पीढ़ी के लिए तो मैंने कमा कर रख लिया, लेकिन 8वीं पीढ़ी का भरण पोषण कैसे होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम कर, तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, जंगल में रहता है, बस इतना कर दे, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। बोले 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था? बोले सब हो जाएगी, भोजन करा दे। वे महाराज जैसे तैसे उठा और उठकर जंगल में गया। ब्राह्मण रहता था कुटिया में, भजन करता था, लेकिन उसका नियम था, बोले पूरे दिन में एक ही बार भोजन करता था, और वो भी खुद नहीं लेके आता, कहीं से गांव वाले अपने आप दे जाते बस। और उसका नियम था कि एक थाली में जो भोजन आया है उसी भोजन को करेगा, और उसके बाद में कोई करोड़ों रुपए भी दे, कोई करोड़ों प्रकार के व्यंजन भी खिलाए, तो वो तिरस्कार कर देता है। राजा पहुंचे, लेट हो गए, उन्होंने भोजन कर लिया था। अब वो बढ़िया सुंदर सुंदर जो है रबड़ी रसगुल्ला थाली में, राजा थे महाराज, 56 प्रकार के व्यंजन सजाकर लेकर आए, और थालियों पे थाली, थालियों पे थाली। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मुझे भूख नहीं है। बोले भूख नहीं महाराज, हम तो आपके लिए इतनी श्रद्धा से लाए हैं। बोले नहीं खा सकता, कल लाना। बोले कल महाराज हमने अपने लिए आपके लिए बनवाया। बोले नहीं खा सकता। महाराज मैं आपको दक्षिणा भी दूंगा, आप जितना कहोगे मैं उतना। बोले 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं केवल पूरे दिन में 1 थाली भोजन करता हूं, और इसके अलावा कोई करोड़ रुपए भी दे तो मैं दूसरी थाली नहीं कर सकता। राजा सोचने लगा, भाई हद हो गई, हम यहाँ 7 पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, और ये ब्राह्मण ऐसे एक दिन के भोजन की बस केवल 1 थाली चाहिए होगा कि दूसरे दिन की सोच भी नहीं रहा है, हद हो गई। राजा ने समझाया, महाराज दूसरे दिन मिला नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं, भूखे चले जाएंगे, लेकिन 1 थाली से ज्यादा नहीं खाएंगे। राजा ने जब सुना तो महाराज बैठा अपने सिंहासन पर, सोचने लगा, हद हो गई महाराज, एक वो ब्राह्मण जिसके लिए रोज 1 थाली सजकर आ जाती है, आज तक वो भूखा नहीं रहा, और मैं यहाँ 7 पीढ़ियों की सोच रहा हूँ कि मेरे बिना उन 7 पीढ़ियों का क्या होगा, और 8वीं पीढ़ी के चक्कर में मैं इतना दुखी हूँ। उसी दिन से उसने लुटाना प्रारंभ कर दिया। बोले मुझे नहीं परवाह 7 पीढ़ी की। दान जितना करोगे उतना बढ़ेगा,
धन को जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, धन को जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा। लुटाने का मतलब बारात में नहीं वो निकाल के दिखा रहे हैं महाराज, वो नहीं। लुटाने का मतलब विप्रों के ऊपर भागवत कथा में दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, वृंदावन में जाके भंडारा करो। कुंभ का मेला हुआ है महाराज, हरिद्वार के मेले को ही फेल कर दिया अब की बार हमारे वृंदावन के कुंभ ने। विश्वास नहीं करोगे, ऐसा कुंभ का मेला हमारी नजरों में तो पहली बार ही हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि सब जगह कुंभ होता है और यहां कुंभ वृंदावन में गोपी स्वरूप धारण करके नृत्य कर रहा था। प्रेम से बोलो, गोपी स्वरूप धारण कर। जो इलाहाबाद में कुंभ होता है, जो हरिद्वार में कुंभ होता है, जो उज्जैन में कुंभ होता है, जो नासिक में, ये सब के सब एक साथ श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, गोपी स्वरूप धारण किया और नृत्य किया है। इसलिए इस कुंभ ने आज सबके सौंदर्य को फीका कर दिया। ऐसा कुंभ हुआ था। अरे जहां पर स्वयं देवों के देव महादेव भी गोपी बन के महाराज टहल रहे हैं, तो यह कुंभ की क्या हिम्मत है जो पुरुष बन के आ जाए। इसलिए कुंभ भी गोपी भाव से, कुंभी ब्रज के कुंभ को बोलते हैं वैष्णव बैठक। प्रेम से बोलो। तो आइए ऐसे ही प्रेम के समुद्र में हम लोग सभी हिलोरे उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पूर्व ठाकुर जी का नाम कुछ क्षण के लिए हम लोग सभी लेंगे। हो मेरे सरकार का एक मन का भाव है, गोपी भाव। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा शब्द सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को, साफ आ रहे हैं बिल्कुल, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा।
तूने लूट लिया, तूने लूट लिया, जिगर ये घायल किया, जिगर ये घायल किया, तूने लूट लिया, तूने लूट लिया, जिगर ये घायल किया, जिगर ये घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओए तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तड़प जिया, तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, हाय तेरे बिन तड़प जिया, तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, हाय प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, हाय प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिरे अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिरे रंग मेरा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के साथ, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, 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 गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। एक बार सभी बोले मेरे साथ, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण
कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इतनी सुंदर पावन कथा चल रही है। मैं हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं महाराज श्री के स्वागत के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करूंगा, आहूत करूंगा। वो जिनका नाम बोले कृपया वो लोग शीघ्रता से आए, क्योंकि कथा चल रही है। इतनी प्यारी कथा छोड़ करके और मैं नहीं समझता हूँ कि ये फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, या तो पूर्व में हो जाए या विश्राम में। लेकिन अभी आप लोग आए। श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल अध्यक्ष है वो हमारी कमेटी की, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्री इंद्रभान जी सक्सेना, श्री हरीश चंद्र जी, जिन भाइयों का नाम ले रहा हूं कृपया वो लोग शीघ्रता से पधारें। बड़ी ही पावन कथा यहाँ पर चल रही है। श्री योगेंद्र सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। श्री स्वामी नाथ प्रसाद जी, श्री अनिल कुमार शर्मा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। आप लोगों को जो प्रसादी रूप में ये पटका यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, निवेदन आपसे यह है कि ये पटका रोज आप लोग डाल करके आएंगे तो लगेगा कि आप लोग कथा में बैठे हैं और सत्संग जो हो रहा है, और प्रसादी जो आपके कंधे पर होगी तो आपको बार बार ध्यान जाएगा कि ये प्रसादी है भागवत जी के। और श्रीमती ज्योति सक्सेना, श्रीमती ज्योति सक्सेना, श्रीमती सरला सक्सेना, श्रीमती शशि कश्यप, श्रीमती डेजी अग्रवाल, श्रीमती पूजा वर्मा, श्रीमती मीना वर्मा, श्रीमती बबली कश्यप, श्रीमती कृष्ण कुमारी, श्रीमती चंद्रवती चंद्रकली, श्रीमती संध्या सक्सेना। जिन बहनों का नाम ले रहा हूं जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग। कंचन विश्वकर्मा, ज्योति कुमारी, श्रीमती राजेश्वरी गंगवार, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयित्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठवागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पुनः हम लोग कथा की रसधारा में चले। महाराज श्री से क्षमा चाहूंगा और समस्त भक्तजनों की ओर से मैं चाहूंगा कि महाराज श्री पुनः भक्ति की रसधारा में हम सबको ओतप्रोत करें। पूज्य महाराज श्री। वृंदावन बिहारी लाल की जय।